हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15। ये है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। इसका मतलब होता है परिसंचरण हमने करना है तरल पदार्थों का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर जो है 11वीं क्लास का हो या +2 का हो या यूपी बिहार बोर्ड किसी भी हो, एनसीईआरटी हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का जो है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चैप्टर मिल रहा है, इसका मतलब उनके लिए चैप्टर जो है बहुत ही खास और विशिष्ट है, क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर आपके समक्ष जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का डॉस लाता है, जिसके वजह से क्या होता है, आप अच्छे से जो है टॉपिक समझ पाते हो। एक बार अगर आप देख लोगे अच्छे से तो आपको दिमाग में यही चलता रहेगा, तो इतना विस्तृत रहता है। लेकिन हमें जो चैप्टर में जो आज हम करेंगे, बहुत तरह के सर्कुलेशन फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट एनिमल में क्या इसका रिएक्शन होता है। लेकिन ये सब करेंगे तब जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th +2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today I am going to the circulation of the body fluid is the most important topic for the NIS +2 biology chapter number 15. There also is a NCERT and UP on Bihar board biology student the circulation of the body fluid. The body fluid is the most important. There is a body of almost all animal has a sum of fluid circulation in the body. Such a fluid is a constantly the distribution of system to supply of substance, as well as a connected system to pick up to substance from the various part of body, including the dermatous cells. And what are this fluid, how they are circulated, and in what way do their function in our body. These and there are many more questions will be answered this lesson. After the study this lesson, you will be able to explain the importance of circulatory system in human body and differences between the open and closed system of circulations, and the list and the draw the organ of circulatory system of cockroaches, and the list or draw the organ of circulatory system in humans, and describe to the histology, function and consumption of the blood in humans, and compare the structure and function of on arteries, veins and the capillaries, and explain the process of blood coagulation in a human and the name of the blood group, and describe to metabolism of blood transfusion, and also explain the blood pressures and describe the lymphatic system and mention their component, and define the immunity and describe to the different types, and explain various immunodeficiencies disorder, and name and describe some blood related disorders such as hypertension, anthroma and the atherosclerosis. Explain the importance of ECG and the role of pacemaker and treated to heart beat related disorder. Friend is the most important today
चैप्टर। दोस्तों ये चैप्टर जो है दे तरल पदार्थों का परिसंचरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे एनआईयूएस में हैं उनको तो है ही है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, लेकिन ये एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर उनमें जो है ये चैप्टर है सम्मिलित, तो इसका मतलब है उनका चैप्टर जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें बहुत कुछ जानेंगे। कहते हैं कि अगर परिसंचरण हमारे देह तरल पदार्थों की बात करें तो सभी प्राणियों में जो होता है ये किसी न किसी प्रकार से होता ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, दो विचारधारा नहीं है। कहते हैं जो शरीर के परिसंचरण यानी परिसंचरण का मतलब दोस्तों यही होता है, परि मतलब है चारों ओर और संचरण का मतलब होता है इधर उधर। तो इस तरह से जो है आपको परिसंचरण बना है, यानी परि का मतलब चारों ओर या उधर उधर हो सकता है, और संचरण का मतलब जाना आना, लाना ले जाना। तो यानी ये क्या करता है, फ्लूइडों को यहाँ वहाँ पहुँचाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्टों में पहुँचाता है, जो हम ऑलरेडी जो है प्लांट वाला चैप्टर में किए थे, जिसमें हमने देखा था कि फ्लोएम और जाइलम का क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर कार्य थी। अब यही बात जो है इंसानों के यानी जो प्राणी, ठीक है, जो प्राणी जितने भी हैं उनमें कैसे ये जो होती है संचलन होती है। तो परिसंचरण का मतलब यही होता है दोस्तों, परि मतलब चारों ओर या इधर उधर, और संचरण का मतलब होता है जाना आना, लाना ले जाना। ठीक है, ये जो है तरल शरीर के विभिन्न भागों के लिए विकृत कोशिकाओं सहित एक वितरण तंत्र यानी पदार्थों की समृद्धि के कार्य के साथ साथ एक संगामित तंत्र पदार्थों को एकत्र करने का कार्य भी करती है। और ये तरल पदार्थ कौन कौन से हैं इसके विषय में हम जानेंगे। इसका परिसंचरण किस प्रकार होता है और हमारे शरीर में इसका क्या कार्य है, ये भी हम जो है भली भांति समझने की कोशिश करेंगे। तथा ऐसा ही अन्य प्रश्नों का इस पार्ट में जो है हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें और कितना कुछ है। लेकिन जब आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो आप बहुत कुछ जान जाओगे, जैसे कि मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के महत्व की व्याख्या कर सकोगे, खुले और बंद प्रकार के परिसंचरण में जो है अंतर बता सकोगे, और तिलचट्टे के परिसंचरण के विभिन्न अंगों की सूचना बना सकोगे, उनका जो है आरेख भी बनाने में सक्षम हो जाओगे। मानव के परिसंचरण तंत्र के विभिन्न अंगों की सूची भी बना पाओगे और उसके आरेखित चित्र भी बना सकते हो। और मानव में रुधिर के ऊतक विज्ञान और प्रकार के संगठन का भी वर्णन कर सकोगे। धमनी, शिरा और कोशिका की संरचना और उनके कार्य की तुलना भी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मानव में रुधिर संकलन की प्रक्रिया का व्याख्या भी कर सकोगे और जो है रुधिर समूह का उल्लेख कर सकोगे, जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यानी ब्लड ग्रुपिंग भी कर सकते हो और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होती है इसके विषय में भी आप भली भांति समझ सकोगे। साथ में रुधिर दाब की व्याख्या भी कर सकोगे और रुधिर के संबंधी कुछ विकार यानी बीमारी जैसे कि उच्च रक्तचाप, एथेरोमा और ध्वनि कष्ट यानी एस्ट्रोचोलिसिस यानी इसके नाम बता सकोगे और उसका वर्णन भी कर सकोगे। दोस्तों यहाँ पर जो है एटरोरियोक्लेरोसिस जो होती है काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है, जिसके बारे में हम विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। साथ में जो है हृदय संबंधन के संबंधी बीमारियां का जो उपचार करने में हम ईसीजी और प्रेस मेकर की क्या भूमिका है उसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं हमारा पहला जो है टॉपिक क्या है। द फर्स्ट टॉपिक इज सर्कुलेटरी सिस्टम। द हेयर सर्कुलेटरी सिस्टम, आवर बॉडी इज मेड ऑफ सेल। Our body made up of cells. Cells need a nutrition and oxygen to survive. Cell needs of nutrition and oxygen to survive, and waste need to be removed from them. It is a general processing for all animal. Means animals, plant, any end. The hormones are also need to be transported from their endocrine gland, which is secrete them their respected target cells. And this work is a transportation of nutrition gas, the base and other substance from one part to our body to the other part. It is a carry out the blood and term to the circulation. There is carry out by blood and term it is called to the circulation. The organ responsible for the flow of blood. The organ responsible for the flow of blood is a lymphs through their various part of the body consist of circulatory system. To understand what you mean to circulatory system, the organ responsible for the flow of blood and lymphs through the various part of body is a constitute their circulatory system. And the first is a function of circulatory system. What is the function of circulatory system? The first is transport of nutrition to the tissue for their utilization. There is a transport of nutrient to the tissues for their utilizations, and transport of respiratory gases O2 and carbon dioxide to and from the cell,
and third is a collection of the metabolic waste from a different tissue and transporting them to secretory organ. There is a removal. Then the secretory organ, there is removal for hair and transfer of the hormone from the endocrine gland to a target organ. The transfer of hormone from an endocrine gland to a target organ and protection of body by the destroying pathogens and uniforms or distribution of the heat in a body. It is the most important function of their circulatory system in a human body and other animals' body. That is important. And the types of circulatory system here, depending upon the mode of circulations, the circulatory system may be open or closed type. The circulatory system is open and closed type here. Means two types of circulatory system. There is the open and closed type. So here first is open circulatory system. The open circulatory system is the blood does not be flow in a closed vessel, rather it is a flow through the part of body cavity. It is a remain mixed with the body fluid. That is the work for the open circulatory system. There is a blood does not flow to closed vessel, rather to flow to the part of the body cavity. And second is sufficient high pressure for the circulation on the not be maintained. Here, sufficient high pressure to circulation in not be maintained organs is like a fervence and insect has an open circulatory system. It is the most important question for PMT. Fervence and insect has a open circulatory system. Okay, the open circulatory system here present. And what do you mean to a closed circulatory system? So here, a blood flow in the well-defined tube like a vessels. The blood flow will define it is a vessels and sufficient high pressure is maintained. Sufficiently this here the high pressure is a maintenance and the system is a more efficiency than is open types. The closed systems are found in all vertebra. Friend, their closed system is found in all vertebrates. दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण आ गया परिसंचरण तंत्र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आखिर परिसंचरण तंत्र होता क्या है, किसे कहते हैं। आखिर इतना बात जो हम पढ़ रहे हैं तो परितंत्र का क्या है, आखिर इसके बारे में हमें जानेंगे। देखिए, हमारे शरीर कोशिकाओं का बना होता है, ये तो आपको भली भांति आप समझ है कि जीवित रहने के लिए कोशिकाओं के पोषक पदार्थों की ऑक्सीजन और आवश्यकता होती है। देखिए, हमारे कोशिकाएं तभी तक जीवित रहेगी जब तक इसमें ऑक्सीजन और जो है भोजन का स्थानांतरण होता रहेगा, नहीं तो ये जीवित क्यों रहेगी। आपने देखा होगा किसी को पेरिस ऑफ प्लास्टर जब लगा दिया जाता है तो वहाँ के उस पार्ट के जो स्किन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल वाइट हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं गई थी। ठीक है, तो कहते हैं हमारे कोशिकाओं को जो है पोषक पदार्थों और ऑक्सीजन की आवश्यकता सदैव बनी रहती है और साथ ही उसके भीतर जो है उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए हम कोई भोजन ग्रहण किया है और वो हमारे बॉडी में कई दिनों तक रह जाता है, तो इसका मतलब है कि आपको बीमारी कई प्रकार के हो सकते हैं। तो ये बीमारी ना हो इसके लिए जो होता है ये अपशिष्ट के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसको देखते ही हो कि कितने बंदों को जो है ऑक्यूपेशन रहती है, यानी जो कब्ज की शिकायत रहती है, तो उनको कितनी तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ जाता है। कहते हैं हार्मोन को भी अंतस्वेत ग्रंथि जो उनका प्रस्वत करती है से उनकी लक्ष्य कोशिकाओं का पहुंचाने की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही होता है कि हार्मोन का भी यहाँ पर योगदान महत्वपूर्ण बना देता है, क्योंकि ये जो होती है सारी चीज़ों को जो है पहुँचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी जितने भी पदार्थ होते हैं उनको पहुँचाने में हार्मोन का जो है विशिष्ट अपना महत्व रखता है। यानी सारे जो होते हैं हार्मोन के कंट्रोल में ही माने जा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो है पोषक पदार्थों का, देखिए पोषक पदार्थ गैस अपशिष्ट पदार्थों का जो शरीर के एक भाग से दूसरे भागों में ले जाने का काम जो है रुधिर द्वारा की जाती है। ठीक है, जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आपको हमने पहले भी पिछले जो है चैप्टर में पढ़ा था प्लांट के बारे में, जिसमें जाइलम और फ्लोएम का जो था ये सारे कार्य थे। ठीक है, यानी पौधों में जो है जाइलम और फ्लोएम करता है, लेकिन इंसानों में जो होता है ये सारे काम जो है ब्लड का होता है, जो कि आपको जो रुधिर जो होती है यानी ब्लड जो होती है विभिन्न पार्टों में जो है पोषक पदार्थों, गैसों और अपशिष्ट पदार्थों का जो है स्थानांतरित करने में करता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहलाता है, यानी परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो ये कभी बार एग्जाम में भी आ जाता है, तो याद रखना है सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं। तो परितंत्र में वे अंग शामिल होते हैं जो रुधिर और लसिकाओं के शरीर के विभिन्न भागों में ताल ले जाते हैं। यानी देखिए उस
पंचतंत्र में सारे शरीर के अंग आते हैं, लसिकाएँ आती है जो यहाँ पर जो है भली भांति इसका कार्य और उपयोग करती है। कहते हैं परितंत्र के कार्य। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाता है कि परिसंघ तंत्र के प्रकार क्या है, क्या कार्य होता है। तो ये कार्य जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जो हमारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या वर्क है, क्या फंक्शन है इसका। तो सबसे पहले तो फंक्शन यही आता है कि पोषक तत्वों का परिवहन ताकि उनका उपयोग किया जा सके। सबसे पहले तो यही काम होता है कि पोषक तत्व को जो है शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य इसी का ही होता है, ठीक है, कोशिका में। और उनसे श्वसन गैस यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी इन्हीं के द्वारा ही होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। कहते हैं विभिन्न उत्कों जैसे उपयोगी अपशिष्टों को एकत्र करना तथा उनके निष्कर्षण के लिए उन्हें उत्संगों यानी उत्तंश अंगों की जो है सर्जन यानी बाहर निकालना प्लस अंग तक पहुँचाना। तो ये सारे काम जो होता है पंचतंत्र के ही होते हैं। कहते हैं अंतस्वादी ग्रंथियों में जो है हार्मोन का लक्ष्य अंगों का परिवहन करना नहीं होता। देखिए अंतस्वादी ग्रंथियों में हार्मोन का लक्ष्य होता है अंगों तक परिवहन करना, यानी जहाँ तक अंग है वहाँ तक जो है वो चीज़ों को मिलना चाहिए। तो यही जो है अंतस्वादी ग्रंथि जो है से हार्मोन का लक्ष्य यही होता है। तो इसमें जो है रोज जनकों के नष्ट करने के जो है रोग जनक जैसे होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको भी नष्ट करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम जो है परिसंघ तंत्र का ही होता है। क्योंकि हमें पता है कि हमें कई तरह टाइप के जो है बीमारियां हो जाती है। अगर परिसंघ तंत्र कार्य नहीं करेगा तो शायद उस बीमारी से हमें सुरक्षा प्रदान नहीं हो पाएगा। कहते हैं शरीर में ऊर्जा को सामान्य रूप से वितरण करना भी इसी का ही काम है कि शरीर में ऊर्जा का सामान्य रूप से वितरण करना जो है परिसंघ तंत्र का कार्य, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ स्थान रखता है। उसके पश्चात है परिसंघ तंत्र के कितने प्रकार होते हैं। देखिए परिसंघ तंत्र के जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। परिसंघ तंत्र की विधि के अनुसार जो है इसको परिसंघ तंत्र के खुले और बंद प्रकार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि परिसंघ तंत्र जो होती है खुली, उसका क्या कार्य होती है। कहते हैं ये जो होता है रुधिर बंद वाहिकाओं के भीतर नहीं बहता है, यानी रुधिर बंद वाहिकाओं के भीतर नहीं बहता है बल्कि देह गुहा के विभिन्न भागों में होकर बहता है। इस प्रकार रुधिर देह के तरल पदार्थों के साथ मिश्रण होता रहता है, यानी तरल पदार्थों के साथ क्या करता है दोस्तों, मिश्रण करता रहता है। परिसंघ तंत्र के लिए पर्याप्त उच्च दाब नहीं बनी रहती है, यानी परिसंघ तंत्र के लिए उच्च दाब की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे झींगा हो गया, कीट हो गया आदि जीवों में जो है खुला परिसंघ तंत्र होता है। तो ये जो है पीएमटी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि कौन से में किस जीव में जो है खुला परिसंघ तंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना कि झींगा और कीट इसमें जो होता है खुला परिसंघ तंत्र पाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के व्यू से। उसके बाद पश्चात है बंद परिसंघ तंत्र क्या है। देखिए कहते हैं रुधिर सुविकसित नाली जैसे वाहिकाओं में होकर बहता है, यानी बंद परिसंघ तंत्र क्या है। तो ये जो होती है एक जो है सुविकसित नली जैसी वाहिकाओं से होकर बहती है, पर्याप्त रुधिर दाब बनी रहती है, इसमें जो है पर्याप्त रुधिर दाब बनी रहती है सदैव। और ये कहते हैं यह तंत्र खुले प्रकार के तंत्र से अधिक प्रभावित होता है और बंद परिसंघ तंत्र जो है सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। जितने भी कोशिकाओं से बने जीव जंतु हैं उन सब में जो है ये तत्व पाया जाता है, यानी बंद परिसंघ तंत्र पाया जाता है। यानी जितने भी कोशिकाओं वर्टिब्रा है उसमें सब में ये पाया जाना एक बात सुनिश्चित करती है। The next topic is circulatory system of cockroaches. It is the most important topic. Cockroaches are their circulatory system. The circulatory system of the cockroaches is of open type. There is a circulatory system of cockroaches is of open types. It means there is an insect. It is a consist of the placental heart. It means dorsal blood vessels, and the sinuses is through which the blood flow. The blood is colorless and fill the entire body cavity with rightly to call to the aerocols. There is a blood is called to the lymph is the hemocols is divided into 3 sinuses is the chamber. There is the hemocols is divided into 3 sinuses chambers by the 2 horizontal septa is called to dorsal diaphragm. The 2 horizontal septa is called dorsal diaphragm and vertebra is the diaphragms. There are 3 sinuses are dorsal sinus are pericardic sinuses, and enclose the heart middles is the pericardial sinus glossing their various vessels organ their ventral perineal. Sinuses enclosing their ventral nerve cord. Both the diaphragms are perforated to such as that the 3 sinuses remain to the communication with each other, and their heart is ignited and tubular structure and close behind and the open is the front.
the running all among to the middle lines and through the thorax and abdomens. It is a consists of 13 segmentary arrangement funnel shaped chamber, and the eight list the at the lateral side of each chambers are pairs of ostias on each side, the which is guarded by their valves and their throat valves is ostias. Their heart is communicated with their pericardial sinus, and third there is a heart continually to the head to the entire aorta, and the which is open into the hemicals with a head, and attached to the each segment is a pair triangular artery muscle present on either side of the heart. To show there a diagram the circulatory system of cockroaches, there is a head stenosis and the dorsal stenosis, heart, pericardial stenosis and the pantroneural stenosis. There is a digital diagram the structure of the system of cockroaches. There is a their blood is a colorless fluid. Friend, the cockroach has a colorless blood fluid made of plasma. The made of plasma and the cell turn to hemocytes, and their blood of cockroach luck may be respiratory pigment. It does not be involved with the transportation of respiratory gases, and it serves only for the transportation of the nutrient, maintenance of the hydrostatic pressure, and act the reserve of water. The blood of cockroaches is a circulate due to contraction of the relaxation of the heart and the arteries muscles. This is the most important. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आ गया है कॉकरोचेस के बारे में। देखिए कॉकरोच को जैसे तिलचट्टे का नाम से भी जाना जाता है, उसकी परिसंचारी तंत्र कैसा होता है, तो क्योंकि कहते हैं ये बीएससी लेवल के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो है डायसेक्शन आ जाती है कॉकरोचेस का, और इसकी परिसंचारी तंत्र के विषय में भी पूछा जाता है जो बच्चों ने जूलॉजी ले रखे होते हैं। तो कहते हैं कई मानने में हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको सिलेबस रिगार्डिंग समझने का यहाँ जो है मौका मिल रहा है। और आपको पता है कि त्रिपाठी स्टडी सेंटर जो है कई तरह के मौके दे रहे हैं, हिंदी इंग्लिश में आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं, ठीक है, आपको हर तरह समझाने की कोशिश किया जाता है। तो दोस्तों आपका भी फ़र्ज़ है कि इसको जितना हो सके शेयरिंग कीजिए जिस बच्चों की ज़रूरत है, क्योंकि त्रिपाठी स्टडी सेंटर जो है कोशिश यही करता है कि वीडियो हर एक बच्चों तक पहुंचे जिनको इसकी ज़रूरत है। क्योंकि मुझे पता है कि एनआईयूएस के बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ाने वाला कोई टीचर सही से उपलब्ध नहीं होते हैं, क्योंकि उनका सिलेबस जो है डिफरेंट होती है, ठीक है, होता तो है लेकिन उनके डबल सिलेबसों का जो है डॉस होती है। तभी त्रिपाठी स्टडी सेंटर जो है यहाँ पर डबल डॉस लाता है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखती है। तो आपका जो फ़र्ज़ है दोस्तों, इसको जितना हो सके शेयर करने की कोशिश कीजिए, और दूसरे बच्चे जो एनआईयूएस में पढ़ते हैं उन तक पहुँचाने में जो है आप मेरी मदद कर सकती हो, ठीक है। कहते हैं जो जग कल्याण की बात होती है ना, उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। गलत काम करोगे तो उसको करने से पहले आपको 50 बार सोचने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसका अच्छा और बुरा, लेकिन यहाँ पर कोई बुराई नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जो है दूसरे बच्चे तक जो है पहुँचाने का एक साधन है। क्योंकि मैं तो इसमें डाल देता हूँ, आ जाता हूँ, बना के आपके पास पहुँचा देता हूँ, लेकिन इसको आगे दूसरे बच्चे तक जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचाना शायद मेरे बस में है नहीं, क्योंकि मैं हर जगह नहीं हूँ। तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर चैन के रूप में जो है बनाया गया है कि आप एक चैन बनाइए जिसकी वजह से जो दूसरे बच्चे तक भी ये वीडियो पहुँचे। तो सोचिए नहीं, समझिए नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, इसको शेयर करना है, और पढ़ाई को जो है अच्छे से पढ़ के अच्छे मार्क्स लेके जो है माता पिता को खुश करने की कोशिश करना है। और ये करने में आप सक्षम भी होगे, क्योंकि अब जो है त्रिपाठी स्टडी सेंटर का जो है हेल्प आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप जो है आप सोचने वाली बात कभी नहीं रहेगा। जो बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं उनको जो है मैं 100% जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाने की सदैव कोशिश में ही लगा रहूँगा। चलिए, ये तो बात था एक जग कल्याण की बात, जिसको आपको समझिए तो अच्छा है, नहीं समझिएगा तो इसका हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, आपको ज़बरदस्ती करवाया नहीं जा सकता। क्योंकि कहते हैं ना, अच्छे काम हो उसको करने के लिए कोई किसी को जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, अच्छे काम हाथ जो है ऑटोमेटिक कर जाता है। तो इसमें सोचने की बात नहीं रहती, ना समझने की बात रहती है। तो यहाँ पर जो है हम तिलचट्टे का परिस्थिति तंत्र के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं तिलचट्टे का परिवहन तंत्र जो खुले प्रकार की होती है, यानी ये ओपन टाइप होती है। यह एक संवेदनशील हृदय होती है और इसका पुष्प रुधिर के वाहिकाएं और विभिन्न कटोरे का बना होता है, जिसमें होकर यानी कटोरों से का बना होता है, जिसके होकर रुधिर बहता है। रुधिर जो होता है रंगहीन होता है। आपने देखा होगा कॉकरोच को जब मारा जाता है तो उसमें से कोई ब्लड नहीं निकलता। इसका कारण ये होता है कि इनका जो खून होता है
वो रंगहीन होता है, यानी कोई तरह यानी कलरलेस होता है जिसको कह सकते हो। ठीक है, यानी कलरलेस पाया जाता है। सारी देह गुहा में भरा हुआ होता है, इसलिए इस गुहा के रक्त गुहा कहते हैं। और ये रुधिर को रक्त लसिका रक्त गुहा के 2 क्षैतिज पटों पर 3 कटोरों में बटी होती है। इनके पटों के मुख्य डायफॉर्म और अर्ध डायफॉर्म कहते हैं। और 3 कटोरों के नाम जो है पुष्ट कोटर अथवा हृदय कोटर, जिसके भीतर हृदय स्थित होती है, और मध्य परितंत्रांग कोटर, जिसके भीतर विभिन्न यंत्रांग होते हैं यानी वेरिकुलर ऑर्गन स्थित होते हैं। और तीसरी जो होती है परितंत्रिका यानी वेसरल कोटर, जिसके भीतर जो है अधर तंत्रिका रज्जु स्थित होती है। यानी दोनों की डायफ्राम संरद्ध होते हैं, और यही कारण है कि तीनों कटोरों में एक दूसरे से परस्पर संपर्क में बने रहते हैं। यानी जो मैंने अभी 3 कटोरा का नाम लिया है दोस्तों, ये तीनों जो होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें पहला जो क्या था दोस्तों, मध्य परिअंतरांग कटोरा, ठीक है, कोटर, परिअंतरांग कोटर। दूसरा जो था हमारे समक्ष क्या था, हमारा क्या था दूसरा, ठीक है, दूसरा जो था आपका ये हृदय परिहृदय कोटर। और तीसरा जो था आपके समझ परितंत्रिका कोटर। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना चाहिए कि हृदय कोटर, परितंत्रांग कोटर्स और जो है परितंत्रिका कोटर। तो ये तीनों चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थान रखता है, जो कि कंक्लूजन में पाया जाता है। कई बार ये कोटर के बारे में जो है एग्जामिनर पूछ लेता है, तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी तरह कन्फ्यूज़न में रहो। कहते हैं ये दोनों ही डायफॉर्म्स संदर्भ होते हैं, और यही कारण है कि तीनों कटोरे में एक दूसरे से काफ़ी संपर्क रहते हैं, यानी इनका संपर्क जो है बना रहता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात भी रखता है। कहते हैं हृदय एक दृढ़ीकृत नालिकाएं संरचना होती है जो अपने पिछले छोर पर सदैव बंद रहती है। यानी हृदय जो होती है पिछले छोर पर बंद रहती है और अग्र सिरे पर खुली हुई रहती है। हृदय वक्ष के उधर की संपूर्ण लंबाई में मध्य रेखा के सहारे स्थित होता है, और हृदय सखंडस यानी व्यवस्थित तरह जो है कीप आकार कक्षों का बना हुआ होता है। यानी प्रत्येक कक्ष के पक्ष में जो है प्रत्येक और एक दूसरे के जोड़े सम्य यानी अस्टियम्स होते हैं, और प्रत्येक अस्टियम में एक काप्ट वल्य लगा होता है। इन अस्टियमों के द्वारा हृदय जो है परिहृदय कोटर्स के संपर्क में बना रहता है, और आगे का तरफ जो है हृदय जो है सिर के भीतर एक अग्र महाधवनी के साथ अवांछनीय रूप से जुड़ा हुआ रहता है, जो सिरे की रक्त समूहों में खुलती है। हृदय के दोनों तरफ जो है प्रत्येक खंड के साथ एक जोड़ी पक्षकार पेशियां लगी होती है। जैसे आप चित्र में भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो है तिलचट्टे का परितंत्र दिखाया गया है। ठीक है, ये बहुत साधारण डायग्राम है, ठीक है, लेकिन है डिजिटल। 6 साइलस आपको दिखेगा, 6 साइलस, ठीक है, पुष्ट साइलस, हृदय परिसरल साइलस और पेरी न्यूक्लियर साइलस। तो इस तरह जो है इसके परितंत्र तंत्र नज़र आते हैं जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे। कहते हैं कि रुधिर रंगहीन तरल होती है, और यह तरल जो है लसिका एवं रुधिर कोशिकाओं का बना हुआ होता है, जिसे हम रुधिरधारी यानी हिमोसाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि तिलचट्टे के रुधिर में कोई श्वसन वर्णक नहीं होता है, इसलिए श्वसन जो है गैसों के परिवहन में इनकी जो है कोई भूमिका नहीं रहती है। वह तो केवल पोषक पदार्थ के परिवहन और द्रव्य क्षैतिज दाब के बनाए रखते हैं, और जो है जलाशयश के रूप में कार्य भी करते हैं। तिलचट्टे के रुधिर का परितंत्र जो है हृदय और पक्षकार पेशियों के संकुलन और स्खलन के कारण होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। पान स्टडी सेंटर एक मुहिम चला रहा है जिसमें आपको चयन बनना है। चयन का अर्थ दोस्तों ये होता है कि ये वीडियो आप तक पहुंचा है, और आप जो होगा ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाने में त्रिपान स्टडी सेंटर का हेल्प कीजिए जिन बच्चों को जरूरी है। और वो आप जानते हो कौन बच्चा एनआईवीएस बोर्ड में पढ़ता है, या कौन बायोलॉजिकल पढ़ रहा है, बीए में पढ़ रहा है, चाहे वो 12वीं में पढ़ रहा है, चाहे 11वीं में पढ़ रहा है, और कौन जो है यूपी बिहार बोर्ड के हैं। तो ये आपसे अधिक कोई अधिक नहीं जानता, क्योंकि आपके समक्ष जो होता है आपके मोबाइल कॉन्टैक्ट में जो है कम से कम 100-150 कॉन्टैक्ट होते ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक दिन के लिए जो है इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है लिंक को, ठीक है, और लिंक पे लगाने से ये होगा कि जिन बच्चों को इसकी जरूरत होगा उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, त्रिपान स्टडी सेंटर का जो उद्देश्य है कि हर बच्चे तक पहुंचना है और उनको सही ज्ञान का मार्गदर्शन भी कराना है और उनका सिलेबस भी अच्छे से कराना है। तो ये उद्देश्य में आप जो हो हम मेरे लिए चयन बन सकते हो। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा
जो है तकलीफ उठाना ही पड़ेगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, क्योंकि अच्छे काम के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं होता है। गलत काम करोगे तो 50 बार आपको सोचने की आवश्यकता होती है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए कोई आपको मना नहीं करेगा और ना कोई आपको गलत कहेगा। तो सोचना नहीं है, अभी लिंक को कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।